सो आज के हम इस सेशन में हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस किए हैं। तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू आई ए। ये क्या मैट्रिक्स है हमारा? A इज इक्वल टू 2 -6 1 एंड -2। ठीक है, तो अब हम इस A को इधर रख देते हैं और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 -6 1 -2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 1 0 0 एंड A। ठीक है, हमें ऐसे करना लेफ्ट हैंड साइड पे कि यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमें अपना A इनवर्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R1 माइनस R2। ठीक है, तो हम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा R2 तो सेम है, तो R2 को एज इट इज लिख देते हैं 1 -2। R1 में हमने क्या करा? R1 माइनस R2, 2 में से 1 गया तो बचा 1 -6 -2। इसको सॉल्व करने के लिए हमने अपना एक रफ पेपर रखा है। ये क्या है? -6 -2। तो ये गया -6 माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 गया तो बचा 4। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6 गया कौन सा माइनस, तो माइनस लगा दिया, तो ये आ गया -4। ठीक है, इधर भी R2 हम लिख देंगे क्योंकि R1 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 - 0 इज 1 एंड 0 - 1 इज -1। ठीक है, ये हमने पहली ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। अब हम क्या करेंगे? हम R2 में करेंगे R2 माइनस R1। तो चलिए R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, R2 माइनस R1। R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब हमारा R1 सेम रहेगा। तो R1 को एज इट इज लिख देते हैं 1 -1। R2 क्या है? 1 - 1 इज 0। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? -2 -4। तो ये गया -2 -+4। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 2 गया तो बचा 2। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 4। 4 क्या है? कौन सा पॉजिटिव? तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, R1 एज इट इज रहेगा क्योंकि R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। R2 माइनस R1, तो 0 - 1 इज -1। और ये क्या? 1 -1। ये क्या दिया हुआ? 1 -1। तो ये क्या? 1 -+1 1 + 1 इज 2। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम R2 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन अब R2 में कर रहे हैं, 1/2 R2। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। R2 में कर रहे हैं, R1 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये तो 1 - 4 एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो रहा है? 0 इंटू में 1/2 एंड 2 इंटू में 1/2। ठीक है, R1 एज इट इज रहेगा क्योंकि R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये क्या है? -1 इंटू 1/2 एंड 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया अपना A। ये हो गया 1 का 1 एज इट इज, -4 का -4। 0 इंटू 1/2 इज 0, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1। ठीक है, ये 1 - 1 एग्जैक्ट आ गया। -1 इंटू 1/2 इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R1 + 4 R2। देखिए इधर करेंगे तो ये यहाँ तो 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि 4 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ पाता है या नहीं। सॉल्व करते हैं। अपना रफ पेपर ले लीजिए क्योंकि रफ पेपर से क्या होता है, आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन R1 में कर रहे हैं, तो हमारा R2 तो एज इट इज ही रहेगा। R2 को एज इट इज लिख दीजिए 0 1। ये क्या? R1 1 + 4 इंटू में 0। तो ये गया 1 + 4 इंटू 0 इज 0, 1 + 0 इज 1। यहाँ आ गया 1। यह आ गया R1 दूसरा लेते हैं, -4 + 4 इंटू में 1। तो ये गया -4 + 4 इंटू 1 इज 4, माइनस प्लस माइनस 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचा 0। हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, इसका मतलब हमें यहाँ पे अपना A इनवर्स भी मिल जाएगा। R1 में चेंज हो रहा है, R2 में तो कुछ नहीं है। R2 का एज इट इज लिख दीजिए 1/2 1। ठीक है, अब ये हुआ अपना 1 + 4 इंटू में -1/2। ठीक है, फिर 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, यह 1 + 2 इंटू -1 इज -2
तो यह 1 प्लस माइनस माइनस 2, 2 में से 1 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 2, 2 क्या है कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे आ गया अपना -1। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, ये क्या है R1 प्लस 4R2, R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा -1 प्लस 4 इंटू में R2 कितना है 1, तो यह है -1 प्लस 4 इंटू 1 इज 4, -1 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो बचा 3, दो में से नंबर कौन सा बड़ा 4, 4 गया कौन सा पहले प्लस का, तो प्लस ही रहेगा, तो मतलब ये 3 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारा A इनवर्स हमारा कितना आ गया अपना -1 3 -1/2 एंड 1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। कुछ नहीं करा हमने, सेम एज इट इज जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे करे, A = IA। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है कि हमारा राइट हैंड साइड पे A इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको सॉल्व करा और हमें अपना A इनवर्स मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी हम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं A = IA। A कितना है, ये है 6 -3 -2 एंड 1, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हुआ हमारा 6 -3 -2 1 = ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 एंड A। सबसे पहले हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं R1 में और इसे 1/6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते क्या आता है। R1 को 1/6 से डिवाइड कर देते हैं, तो R2 तो एज इट इज रहेगा, एज देयर इज नो चेंज इन R2, -1 2 0 1, तो यह है 6 × 1/6, यह है -3 × 1/6, यह है 1 × 1/6, यह है 0 × 1/6। क्यों? क्योंकि हम रो 1 को 1/6 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6 × 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो बचा 1, -3 × 1/6, 3 1 3 2 6, तो ये आया -1/2, यह आया अपना -2 एंड 1 = 1 × 1/6 इज 1/6, 0 × 1/6 इज 0, यह है 0 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम R2 में R2 + 2R1 करेंगे। इसके लिए हम अपना रफ पेपर यूज़ करेंगे इस कैलकुलेशन के लिए। तो हम R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 तो हमारा एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो R1 को एज इट इज लिख दीजिए 1 एंड -1/2, R2 + 2R1, R2 कितना है -2 प्लस 2 इंटू में R1 कितना है 1, तो ये क्या है -2 + 2 1 2, -2 + 2, तो ये आ गया अपना 0। ठीक है, अब सेम इधर भी चेंज करेंगे, R2 कितना है 1 प्लस 2 इंटू में R1 कितना है -1/2, यह है 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यह आ गया -1, यह है 1 प्लस माइनस 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0। ठीक है, अब हम इधर भी R1 में तो कोई चेंज नहीं है, R1 को एग्जैक्टली लिख दीजिए और R2 को चेंज करिए, R2 + 2R1, R2 कितना है 0 प्लस 2 इंटू में R1 कितना है 1/6। ठीक है, तो ये देखिए कितना हुआ, ये हुआ 0 प्लस 2 1 2 2 3 6, या 1/3, तो ये 0 + 1/3 इज 1/3, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/3। अब ये क्या R2 + 2R1, R2 कितना 1 प्लस 2 इंटू में R1 कितना है 0, तो यह 1 + 2 0 0, 1 + 0 इज 1, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। बट यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आपकी रो 2 जो है वो यहाँ पे 0 0 हो चुका है। अगर आपको ऐसे रो 2 में 0 0 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाता है तो इसका मतलब इसका A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, जब भी आपकी रो 2 में ऐसे 0 0 हो जाता है दैट मीन्स इसका A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इधर आप क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन वी कैन सी द 0 in the second row of the matrix, in the second row of the matrix। ठीक है, सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स में हमने 0 देखे और कहाँ पे, ऑन द LHS, hence A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है,
क्योंकि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे 0 0 आ जाए मतलब का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपका इन्वर्स है, बट जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे अगर आपकी सेकंड रो में 0 0 हो जाए दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अब हम 13th क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू आई ए क्या है हमारा ये वाला मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 2 -3 -1 and 2। ठीक है, ये हमने अपना मैट्रिक्स लिख दिया 2 -3 1 and 2 इज इक्वल टू 1 1 0 0 एंड ए। ठीक है, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं R1 प्लस R2। ठीक है, एक मिनट मैंने मैट्रिक्स ठीक लिखा है 2 2। ठीक है, R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं R1 प्लस R2। अब देखिए आप R1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपका R2 क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो ये आ गया -1 एंड 2। ठीक है, अब अपना रफ पेपर ले लीजिए। देखिए R1 प्लस R2 2 प्लस -1, तो ये हो गया 2 प्लस -1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है -3 प्लस 2, यहाँ पे करना -3 प्लस 2, R1 प्लस R2 है ना -3 प्लस 2, 3 में से 2 के तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा 3 3 गया कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा, तो यहाँ आ गया -1। ठीक है, अब हमारा R2 तो सेम रहेगा क्योंकि R1 में चेंज हो रहा है, तो ये आ गया 0 1, यार R1 प्लस R2 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 1 इज़ 1। ठीक है, इतना हो गया। अब हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R2 प्लस R1। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारा R1 तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो R1 को पहले लिख लेते हैं R2 प्लस R1, तो ये क्या हो रहा है हमारा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 तो ये तो आ गया 0। ठीक है, अब ये R2 प्लस R1 तो ये हो रहा है 2 प्लस -1। देखिए R2 प्लस R1, R2 2 प्लस R1 इज -1, तो ये गया 2 प्लस -1, 2 में से 1 गया तो बचा 1। R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, R2 में हो रही है, तो R1 एग्जैक्टली लिख देंगे 1 1। ये हो गया 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, अब हम R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं R1 प्लस R2। देखिए R1 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो R2 तो सेम रहेगा, तो 0 1 लिख दीजिए। R1 क्या है 1 प्लस 0 इज़ 1, ये क्या -1 प्लस 0 क्या आ रहा है ये -1 प्लस 1। ठीक है, R1 प्लस R2 और -1 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस तो ये कितना आ गया 0, कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बचा 0। R1 प्लस R 1 प्लस 1 हो गया 2 और 1 प्लस 2 हो गया 3। R2 तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रही है R1 में। तो ये जैसे कि अब हम आए हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है, मतलब ये क्या आया हमारा A इनवर्स। तो हमारा A इनवर्स कितना हो गया 2 3 1 एंड 2। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसको भी एज इट इज ऐसे करेंगे। A इज इक्वल टू आई ए क्या है हमारा यही मैट्रिक्स 2 4 1 2। ठीक है, इसको लिख दिया अपना 2 1 4 2, इक्वल किया इसको किसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 1 0 0। ठीक है, इसका ए इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं कैसे होता है। R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम R2 माइनस 2 R1। ठीक है, तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं मतलब हमारा R1 क्या है एग्जैक्टली सेम रहेगा 2 1। R2 मतलब 4 -2 इंटू में R1 इज 2, तो ये गया 4 माइनस 2 2 जो 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया। R2 क्या है 2 माइनस 2 इंटू में R1 इज 1, तो 2 माइनस 2 इज 0। देखिए 2 माइनस 2 इंटू में R1, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। ठीक है, R2 में चेंज आ रहा है तो R1 तो एग्जैक्टली सेम रहेगा 1 0। R2 क्या है 0 माइनस 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 होगा ना, 2 R1 है तो ये 0 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 0 माइनस 2 इज -2। ठीक है, ये क्या हमें दिया R2 1। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है R2 माइनस 2 R1। R2 क्या है 1 माइनस 2 R1, तो अब अपना रफ पेपर ले लीजिए फिर से। तो ये क्या दिया हुआ है R2 क्या है 1
माइनस 2r1 मतलब 2 इंटू 0, तो ये है 1 माइनस 2 0 से 0, 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। तो ये आ गया 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सेकेंड रो में दोनों जगह 0 आ चुका है। तो अगर 0 आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हम इसमें भी सेम वही लिख देंगे, दैट इन दिस वी कैन सी all the 0 in second row of the matrix on the LHS. Therefore, A inverse does not exist. अगर आपकी सेकेंड रो में ऐसे 0 आ जाता है तो इसका मतलब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 15 को भी एज इट इज़ करेंगे जैसे आप पहले ही सारे क्वेश्चन। सो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू आई। ए क्या है आपका, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। सो ये हो गया ए आपका ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दीजिए। ए इज इक्वल टू, ये हो गया 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे अपना ए लिख दिया इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आया 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, यह है 1 1 1, यह है 0 0 0 0 0 0। जब आपके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना ए इनवर्स मिल जाएगा। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। बट देखिए, अब आप 3 इंटू 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसमें आप रफ पेपर ज़रूर रखिए। तो चलिए पहली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम करेंगे R1 में R1 प्लस R2 माइनस R3, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए करते हैं। R1 में चेंज हो रहा है ना, बाकी दो रो सेम रहेंगी, तो जो रो सेम रहेंगी उनको एज इट इज़ लिख दो। सो ये है 2 2 3, यह है 3 माइनस 2 2। तो ये क्या हो रहा है, R1 प्लस R2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 माइनस 3 इज़ 1। इसके लिए आप रफ पेपर ले लो अपना। ये क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 मतलब माइनस 3 प्लस 2 माइनस माइनस 2, तो यह माइनस 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। माइनस 3 प्लस 2, तो यह आया माइनस 1 प्लस 2 इज़ 1, ठीक है। माइनस 1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 2 2 क्या है कौन सा है प्लस का, तो प्लस रखे रहने दिया, तो यह आया 1, ठीक है। अब थर्ड वन करते हैं। 3 प्लस 3 6 माइनस 2 इज़ 4, ठीक है। इसमें भी एज इट इज रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। R2 और R3 तो सेम है, तो इनको एज इट इज लिख दिया 0 1 0 0 0 1। R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। अब इधर क्या है, 0 प्लस 1 इज 1 माइनस 0 इज 1, या 0 प्लस 0 0 0 माइनस 1 इज माइनस। कैसे कर रही हूँ ये देखिए, लास्ट देखते हैं। ये कहते हैं R1 प्लस R2, या 0 प्लस 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 इज -1, ठीक है। चलिए अब R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं। सो अब हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये हो गई R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करें, R1 और R3 तो सेम रहेगा, तो सबसे पहले इन्हें एज इट इज लिख दो, 1 1 4 3 माइनस 2 एंड 2, ठीक है। तो R2 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, R2 माइनस 2R1, तो R2 कितना दिया हुआ है 2 माइनस 2 इंटू में R1 इज़ 1, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2 इज़ 0, तो यहाँ लिख दीजिए आप 0, ठीक है। फिर R2 में क्या दिया हुआ है 2 माइनस 2 इंटू में 1, तो ये 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया तो बचा 0, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये वाला करते हैं। R2 कितना है 3
माइनस 2 इंटू 4 या 3 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 में से 3 क्या तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 8, 8 क्या है कौन सा माइनस तो माइनस लगाए तो ये बचा -5। ठीक है, अब इसमें भी R1 और R3 एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हम R2 में ही चेंज करें तो इसको एज इट इज़ लिख देते 1 1 -1 0 0 1। ठीक है, R2 कितना है 0, R2 कितना है आपका 0, -2 इंटू में R1 कितना है 1, तो ये क्या आ गया 0 -2, 0 -2 इज -2, तो यहाँ लिख दिया आपने -2। ठीक है, अब यहाँ कितना आया R2 है 1 -2 इंटू में 1, तो ये 1 -2 1 ज़ा 2, तो 1 2 में से 1 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 2, 2 क्या आएगा कौन सा माइनस का तो -1 लिख दिया। अब आया R2 इज 0 -2 इंटू में -1, तो 0 माइनस +2, तो 0 + 2 इज 2। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, अब हम R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो R3 में ट्रांसफॉर्मेशन होगी R3 - 3R1। ठीक है, R3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन कर, अब देखिए आपकी R3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो मतलब आपका R1 और R2 सेम रहेगा, तो R1 और R2 एज इट इज लिख दीजिए 0 0 -5। R3 क्या है 3 - 3R1। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है R3 क्या है 3 -3 इंटू में R1 इज 1, तो ये 3 - 3 1 ज़ा 3, तो ये इतना आ गया 0, तो यहाँ लिख दो 0। यह है R3 इज -2 -3 इंटू में R1 इज 1, तो यहाँ -2 -3 इज माइनस प्लस 3 + 2 इज 5, दोनों में से कौन सा बड़ा 3 3 क्या है कौन सा माइनस का तो माइनस लगा दिया, यह है -5। ठीक है, यह है R3 इज 2 -3 इंटू में R1 इज 4, तो यह है 2 - 4 3 ज़ा 12, 12 में से 2 गए तो बचा 10, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 12, 12 के कौन सा माइनस को तो माइनस लगा दिया, तो यह है -10। ठीक है, इतना हो गया। अब इधर भी हम R1 और R2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमारा R3 में चेंज हो रहा है तो हम R1 और R2 को एज इट इज़ लिख देंगे -2 -1 एंड 2। ये क्या था R3 0 -3R1, 3 इंटू में 1, तो है 0 -3 1 ज़ा 3, तो है -3, यहाँ लिख दो माइनस। R3 कितना है 0 -3 इंटू में 1, तो ये क्या गया 0 - 3 इज -3, यह है -3। R3 कितना है 1 -3 इंटू में R1 -1, तो यह है 1 -+3, 1 + 3 इज 4। ठीक है, अगर अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही साइड चेंज हो रही है, दैट इज रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे R2 को R3 के साथ। अब ये नहीं कि इसी साइड होगा, इस साइड में हम इंटरचेंज करेंगे, तो चलिए इंटरचेंज करके इन्हें लिख देते हैं दोनों को। R1 तो सेम रहेगा 1 1 4, R2 और R3 को इंटरचेंज करें, R2 को इधर आ जाएगा, R3 ऊपर आ जाएगी, यह है 0 -5 -10, यह है 0 0 -5। ठीक है, R1 एज इट इज 1 1 -1, R3 R2 की जगह आ जाएगी, यह है -3 -3 4 -2 -1 2। ठीक है, अब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये हमने लिख लिया, इसको मैं इधर वापस से लिख लेती हूँ कि हमारे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। यह आया था 1 1 4 0 -5 -10, यह आया था 0 0 -5। ठीक है, यह है 1 1 -1, यह है -3 4, यह है -2 -1 एंड 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम R2 को -1/5 से डिवाइड कर देंगे और R3 को भी हम -1/5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यह है 1 1 4, R2 को भी -1/5 से करें, R3 को भी, तो ऐसे लिखते हैं 0 इंटू में -1/5। ठीक है, यह है -5 इंटू में -1/5। ठीक है, यह है -10 इंटू में -1/5। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए कि आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम हो। यह है 0 इंटू में R3 को भी -1/5 से करें, तो इधर भी ऐसे लिखेंगे -1/5, 0 इंटू में -1/5, -5 इंटू में -1। ठीक है, इसको एज इट इज लिखते हैं 1 1 -1,
इसको लिखा -3 इंटू में -1/5, ठीक है। इसको लिखा -3 इंटू में -1/5, 4 इंटू में -1/5। इधर भी ऐसे -2 इंटू में -1/5, -1 इंटू में -1/5 एंड 2 इंटू में -1/5। अब इन्हें ओपन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 114, 0 इंटू में -1/5 तो 0, 5 इंटू में -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 तो यह है 1, -10 इंटू में -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10 तो यह है 2, ठीक है। इंटू में -1/5 इज 0, 0 इंटू में -1/5 इज 0, -5 इंटू में -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5 तो यह है 1। अब इधर करते हैं, यह 1 1 -1 क्योंकि इधर तो R1 में कोई चेंज है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये दिया हुआ -3 इंटू में -1/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा सिर्फ 3/5। ये -3 इंटू में -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा 3/5। यह 4 इंटू में -1/5, तो यह -4 इंटू अपॉन में 5। यह है -2 इंटू में 1/5, माइनस से माइनस कैंसिल तो बचा 2/5। यह है -1 इंटू में -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल तो बचा 1/5। यह है 2 इंटू में -1/5, तो यह -2/5, ठीक है। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम R2 में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, R2 - 2R3, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बनाना है तो इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बट ध्यान रखिए कि अपना रफ पेपर हमेशा अपने पास ही रखिए। अब देखिए R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो R1 और R3 एज इट इज रहेंगे। यह है 1 1 4, यह है 0 0 1, यह है 1 1 -1, यह है 2/5, 1/5 -2/5, ठीक है। ये लिखा है R2 मतलब 0 -2 इंटू में R3 मतलब 0, तो ये तो 0 ही हो गया। ये लिखा है R2 1 -2 इंटू में 0, तो ये तो हो गया 1। ये R2 लिखा है 2 -2 इंटू में 1, तो ये 2 - 2, ये आ गया 0, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये हमें दिया हुआ है R2 कितना दिया हुआ है 3/5, 3/5 -2 इंटू में R3 इज 2/5, ठीक है। तो यह है 3/5 -2 2 से 4/5, तो यह है 3 - 4/5 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 4 में से 3 किया तो 1/5 बचा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 4 किया कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दी, तो यह है -1/5, ठीक है। अब सेम एज इट इज यहाँ करेंगे। R2 कितना दिया हुआ है आपको 3/5, -2 इंटू में R3 कितना है 1/5, तो ये हुआ 3/5 -2/5, तो 3 - 2/5 यह है 1/5, तो यहाँ लिख देंगे 1/5। ये R2 कितना दिया हुआ -4/5, -2 इंटू में R3 कितना है -2/5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यह है -4/5, यह है माइनस माइनस प्लस, 2 2 से 4/5, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा 0, ठीक है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए, तो मैं R1 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी। देखते हैं R1 में क्या होता है। R1 में होगा R1 - R2, ठीक है। सो देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। R2 और R3 तो एग्जैक्टली सेम रहेंगे, तो उनको ऐसे लिख दीजिए। R1 - R2, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, 4 - 0 इज 4, ठीक है। यहाँ पे भी R2 और R3 एग्जैक्टली सेम रहेंगे, ओनली R1 में चेंज आएगा। तो वही करते हैं, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। R1 कितना दिया हुआ 1 - 1/5, तो रफ पेपर अपना यूज़ करते हैं हम। क्या दिया हुआ है R1 - R2, तो ये 1 - 1/5, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/5। यहाँ कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम किया तो 5 बचा। इन दोनों का डिनोमिनेटर लिया तो बचा 5, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, ठीक है। 5 को 5 से डिवाइड किया तो बचा 1, 1 को 1 से किया तो 1 आया, तो 5 + 1 इज 6/5, तो यहाँ है 6/, ठीक है। यह R1 - R2, यह है 1 - 1/5। अब देखिए सेम, इधर भी वही रूल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, दोनों का एलसीएम किया तो बचा 5, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आया, 5 को 5 से किया डिवाइड तो 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 ही आया,
1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 5 माइनस 1 इज 4/5। तो यहाँ है 4/5। R1 माइनस R2 कितना है? -1 -0। तो ये कितना है? -1। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे? R1 माइनस R1 माइनस 4R। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो चलिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं R1 में, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो R2 और R3 तो एग्जैक्टली लिख दीजिए सेम, क्योंकि उसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। 0 1 0, यह है 0 0 1। यह R1 में हमने लगाया R1 माइनस 4R3। R1 कितना? 1। 4R3, 4 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो ये 1 ही आ गया। यह है 0 माइनस 4 इंटू 0 0। यह है 4। R1 कितना है? 4 माइनस 4 इंटू में R3 कितना? 1। तो 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब आपको इनवर्स मिलने वाला है। तो R2 और R3 को एग्जैक्टली लिख दो। -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। R1 कितना दिया हुआ है आपको? R1 दिया हुआ है 6/5 -4 इंटू में R3 कितना दिया हुआ है? 2/5। तो ये 6/5 माइनस 4 2 ज़ा 8/5। 6 माइनस 8/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 8 में से 6 किया तो 2 बचा, तो यह 2/5। दोनों में से कौन सा बड़ा? 8 किया है कौन सा माइनस को, तो -2/5। ठीक है, R1 कितना है? 4/5 -4 इंटू में R3 कितना है? 1/5। तो यह 4/5 माइनस 4/5, तो ये कितना हो गया? 0। 4/5 में से 4/5 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब R1 की -1 -4 इंटू में R3 कितना है? -2/5। तो यह -1, यह माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8/5। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 प्लस 8/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 आया। 1 और 5 का एलसीएम किया तो 5 बचा। 5 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5। ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आया। प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया तो बचा 1। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 ही आएगा। 8 में से 5 गया तो बताओ कितना बचा? 3। ठीक है, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 8 किया है कौन सा? प्लस को, तो प्लस ही रहेगा, तो यह है 3/5। तो अब यहाँ देखिए कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। यस, तो ये क्या आपको मिल चुका है? आपका ए इनवर्स, जो कि क्या है? ये है -2/5, यह 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5। 3x3 मैट्रिक्स का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा मेक श्योर रखें कि आपके पास ये रफ पेपर हो। इवन 3x3 की हो, 2x2 का भी अगर आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो रखिए अपने पास रफ पेपर, क्योंकि ये आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम कर देता है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.4 के पार्ट 1 पे वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 10 तक कवर करे हुए हैं। आप वो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। और हमने चैप्टर नंबर 3 के सारी एक्सरसाइज, सारी इंट्रोडक्शन सेशन भी कवर करे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं और उनसे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए।